आत्मविश्वास के बारे में बात करेंगे। कई बार हमने ये इस्तेमाल करते हैं ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस। हम लेक्चर भी देते हैं, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस होना है, हौसला बढ़ाते हैं बच्चों का या किसी और को। तो ये सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास क्या है? कोई बता सकते? नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। हाँ, अपने आप पर जो विश्वास, उसी का आत्मविश्वास बोलते हैं। भरोसा, अपने आप पर भरोसा। हम्म। सर, और सामने जो भी सिचुएशन हो, चाहे हाँ। कितने भी बड़े इश्यूज हों, उसको सक्सेसफुली फेस करना। सक्सेसफुली फेस करना, अनसक्सेसफुली फेस करना। सर सक्सेसफुली। सक्सेस का कोई गारंटी नहीं है ना। तो सर फिर डाउन जाएगा उसका मनोबल। फेस करना है। ओके। हाँ, फेस करना है। सक्सेसफुली अनसक्सेसफुली छोड़ दीजिए, जो भी सामने आता है उसे फेस करना है। ओके। और सिचुएशन। हाँ, हाँ, और सर, अपने अपने चेतना में स्थिरता अगर हो तो अपन बहुत कुछ कर सकते हैं। अपनी मतलब एक स्थिरता रहे अपने अंदर, हाँ स्थिर भावना, हाँ। तो अपन बहुत कुछ कर सकते हैं। अरे आप कहाँ कहाँ चले गए? मैं आई एम आस्किंग ओनली आत्मविश्वास। आत्मविश्वास क्या है? तो सर अपना ही फेथ, मतलब अपने ऊपर विश्वास कि हाँ मैं कुछ, मतलब कि ऐसा मेरा माइंड नेगेटिव या नहीं हो, हम धीर स्थिर रहे जिसको बोल सकते ओके। इसमें दो चीज है, आत्मा और विश्वास, है ना? तो विश्वास का मतलब व्हाट इज कॉन्फिडेंस? विश्वास का मतलब क्या है? नमस्कार। भरोसा रखना। ओके, वही है ना? यस सर, वही है। हाँ। आप किस पर भरोसा रखते हैं? मैं बोलता हूँ अरे मेरे ऊपर भरोसा रखो। आप मेरे लिए अजनबी है, क्या मेरे ऊपर भरोसा रखेंगे आप? सर बहुत मुश्किल है। हाँ। तो किसी के ऊपर विश्वास रखना है, भरोसा रखना है, तो वो उसको आप बहुत कुछ जानना है ना? बिल्कुल ठीक है सर। जानने के बाद ही किसी चीज पर, किसी डॉक्टर पर या किसी गुरु के ऊपर या किसी आदमी के ऊपर हम भरोसा रखेंगे, जानने के बाद, है ना? ये भरोसामंद की लायक है या नहीं है। करेक्ट। अच्छा। अब आत्मविश्वास में दो चीज है। विश्वास तो हम जान गए हैं, व्हाट इज विश्वास। आत्मा क्या है? व्हाट इज आत्मा? सर परमात्मा का अंश। सोल जो हमारा बॉडी में है। हाँ। मैं जो कॉन्सियसनेस, साक्षी। अच्छा, ठीक है। आत्मा को हम जानने से स्वयं हाँ, हम आप स्वयं बोलते हैं आत्मा हमारे अंदर है। ओके, ठीक है ना? हमारे शरीर में है। हाँ, हमारे शरीर में आत्मा है। ठीक है, ये सब ओके, अग्रीड? हाँ। अच्छा, इस शरीर का कीमत क्या है? इसकी कोई वैल्यू है? जीरो। हाँ। जब तक आत्मा रहेगा तब तक वैल्यू है, आत्मा चला जाने से वैल्यू नहीं है। आत्मा चले जाने से वैल्यू नहीं है। ओके, करेक्ट। हाँ। अब
अपने शरीर के बारे में जानेंगे पहले, आत्मा को जानने से पहले। हम्म ओके। हम्म हाँ, शरीर में अगर एक छोटा सा, एक उंगली में एक आधा कट हो गया, हम्म किसी एक्सीडेंट की वजह से कट हो गया, कहीं हाँ चला गया, वो आपको मिला नहीं है। आपके पास हम्म एक 100 करोड़ रुपए है, तो हम्म 100 करोड़ रुपए से आप वैसे से वैसे ही बना सकते क्या? पहले तो नहीं नहीं, सकता था, लेकिन आजकल तो सकेगा। नहीं, ओरिजिनल ओरिजिनल मेडिकल ये नहीं नेचुरल नहीं बनेगा, मिलता सेम टू है। सेम। नेचुरल ओरिजिनल तो ओरिजिनल। नहीं होगा ना, सेम टू नहीं सेम नहीं होगा। बनेगा। हाँ। तो 100 करोड़ से भी आप खरीद नहीं सकते, नहीं। ला नहीं सकते। जब आपके हम्म घर में मशहूर डॉक्टर है, दुनिया के मशहूर हम्म डॉक्टर है, क्या वो बना के दे सकता है? नहीं। नो सर। हाँ। आप हम्म खुद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मोदी, अगर मोदी जी को ओरिजिनली सुन रहे मोदी जी का उंगली कट हो गया, क्या मिल सकता है? नहीं। हाँ। तो अब एक उंगली इतनी महत्वपूर्ण है, तो इतने एक हाथ कितनी महत्वपूर्ण है, और दोनों हाथ, पूरी शरीर, हम्म और शरीर के अंदर हार्ट, लंग्स, डाइजेस्टिव सिस्टम, हम्म किडनीज, सब कुछ है ना, जो जो 24 हाँ। घंटे काम करते हैं। बाकी का जो है, हम कभी रेस्ट लेते हैं, अंदर वाले ऑर्गन्स कभी रेस्ट नहीं हम्म लेते, है ना। हम्म 24/7 हाँ। काम करता ही रहता है। कभी ये सोचे कि हम कितनी करोड़ों रुपए की वर्थ है, खुद को गाली देते हैं, हमारे बॉडी पार्ट्स को गाली देते हैं, किसी के ऊपर गुस्सा आ गया, हम्म हाथ दीवार को मारते हैं, पैर से दीवार को मारते हैं, हम्म अपने आप को छोट कर देते हैं, है ना, हम्म इंजरी कर देते हैं हम अपनी अपनी। किसी के ऊपर गुस्सा आ गया, ऐसे मार देते हैं, दीवार को टकराते हैं, है ना। इसका मतलब हम अपनी बॉडी का वैल्यू जानते नहीं है। अच्छा, ये मेरा हेयर जो है कर्ली हेयर होना चाहिए, मेरा नाक ऐसा क्यों है, ऐसा होना चाहिए, है ना। हम्म हाँ। हमारी जो शरीर से हम संतुष्ट नहीं है, हम कंपेयर करते हैं। ब्यूटी किसको बोलते हैं? जो गोरी गोरी, है ना, गोरी को ब्यूटी बोलते हैं, काली को ब्यूटी बोलती है। अपने मन की बात बोलना, ऊपर की बात नहीं है। गोरी को ही बोलते हैं ना ब्यूटी। हम्म अगर काली लड़की है, शी इज लुकिंग इट ऑकवर्ड, है ना, उसको ब्यूटी हम्म बोलते हैं हम, अगली बोलते हैं। लेकिन जहाँ काले लोग रहते हैं ना देश में, हम्म वहाँ भी वहाँ भी ब्यूटी कॉन्टेस्ट होता है। हाँ। एक काले लड़की को उसमें चुनते हैं, है ना। हम्म हाँ। तो ये दिस इज, ये जो है ना, ये रिलेटिव चीज है, सापेक्ष बोलते हैं ना, रिलेटिव चीज जो है, ब्यूटी जो भी है अपना शरीर। लेकिन शरीर की हर पार्ट सबका एक ही है, काम सबका एक ही करता है। तो इतनी महत्वपूर्ण शरीर जो है, इसीलिए हम इसे टेम्पल कहते हैं, मंदिर।
मंदिर में चप्पल पहन के अंदर जाते हैं, चप्पल बाहर निकाल के जाते हैं? तो बाहर निकाल के जाते हैं, क्यों? एक मान्यता बनी हुई है, हाँ, चप्पल नहीं मतलब पहन के जाना चाहिए मंदिर मंदिर में। मंदिर को हमें इज्जत देना है। यस, हाँ, तो इस मंदिर को कितनी इज्जत दे रहे हैं आप? बहुत कम। आज से, अभी से, इसी वक्त से सब लोग अपने अपने मंदिर को बड़ा इज्जत दीजिए। देंगे ना? हाँ बिल्कुल सर, देंगे सर। हाँ यस सर, जरूर। हाँ। कल मेरी पोती आई थी, बोले दादा आपकी क्या बाल निकल गया, सफेद हो गया, क्या है, यू आर नॉट लुकिंग स्मार्ट। क्या बोलना है, छोटी सी भी है वो। तो दैट इज, वो अपनी पापा से मुझे कंपेयर करता है ना। इससे कंपैरिजन मत करना। गांव में राम की मंदिर बढ़िया है या शिव की मंदिर बढ़िया है या हनुमान जी की मंदिर बढ़िया है? कौन सा मंदिर बढ़िया है? हम्म? सब बढ़िया है सर। चर्च बढ़िया है, गुरुद्वार बढ़िया है, मस्जिद बढ़िया है, कौन सा बढ़िया है? जिसका धर्म का वही बढ़िया है सर। हाँ, तो जिसका धर्म उसका बढ़िया है ना? तो आपकी धर्म क्या है? आपकी मंदिर क्या है? आपकी मंदिर क्या है? हमारा शरीर। आपकी शरीर। तो जिसका मंदिर उसका अच्छा लगता है, उसका बढ़िया है। तो आपका शरीर आपको बढ़िया है, चाहे बगल वाले, सामने वाले, घर में जो भी बोलेंगे उससे ऊपर ध्यान मत दीजिए। हम्म हम्म। शायद इसमें ज़्यादा स्त्री लोग हैं आज इसमें, आपके ग्रुप में। एक सीक्रेट बताता हूँ मैं, किसी को मत बताना। आप कुछ साड़ी खरीदने के लिए जाते हैं, जो भी फेस्टिवल आते हैं ना, फेस्टिवल के, अब साड़ी खरीदने के लिए फेस्टिवल का भी कोई जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से, है ना आजकल। ठीक है, आपको एक लाल साड़ी पसंद है, ओके, सीक्रेट किसी को मत बोलना। लाल साड़ी पसंद है तो आप अकेले नहीं जाते हैं, पड़ोसन को, फ्रेंड्स को, किसी को शॉपिंग पे ले जाते हैं, है ना? तो आप जाते ही लाल साड़ी दिखाने के लिए बोलते हैं, और आपके फ्रेंड जो बोलते हैं इतनी, ये तो लाल वाला बड़ी गाड़ी लगती है आपको, थोड़ा सा लाइट कलर लेना, इसी में लाइट कलर लेना। तो ऐसे ऐसे 2-3 शॉप जाने के बाद आप साड़ी खरीदते हैं, घर में लेके आते हैं, उसका रंग पीला होता है। अपनी पसंद का साड़ी आप नहीं खरीदते हैं, दूसरों की पसंद का साड़ी आप खरीदते हैं, है ना? तो ये सीक्रेट होता आप है किसी सर। को मत बताइए ना। यानी अपनी मंदिर को आप इन्फ्लुएंस करने के लिए सबको मौका देते हैं। तो अपने मंदिर के किसी को आप मौका मत दीजिए इसको इन्फ्लुएंस करने के लिए, ओके? हाँ चलो ठीक है, अब तो बॉडी का, अब मंदिर का इम्पोर्टेंस आप जान गए ना? सब अपने अपने मंदिर साफ सुथरा रखते हैं। रखेंगे?
और यस जरूर रखेंगे आपकी सर। मंदिर बहुत खूबसूरत है, कैसे भी हो, जैसे भी हो, एज इट इज, यू शुड टेक इट। ओके, यस सर। अच्छा, हाँ। तो इतनी, मतलब देखिए, ये हाथ, अगर आपको खाना है तो ये हाथ आपका खाना बना के आपको खिलाएगी, है ना। कहीं जाना है, आपके दोनों पैर वहाँ लेके जाते हैं। और ये इतनी शक्तिशाली है ये हमारे मंदिर, हमारे शरीर। जब तक ये इतनी शक्तिशाली शरीर जो है, जब आत्मा निकल के चले जाता है, ये निर्जीव डेड बॉडी होता है, इसका कोई वैल्यू नहीं रहता है। एक बार आत्मा निकल गया ना, कोई वैल्यू नहीं रहता इस बॉडी का, इस मंदिर का। मतलब जिस मंदिर में भगवान नहीं है उस मंदिर में हम जाते ही नहीं हैं। जाते हैं क्या? हाँ। तो आत्मा इतनी शक्तिशाली, मतलब कितने करोड़ों रुपया दिया तो भी एक हाथ या एक उंगली आप खरीद नहीं सकते। यानी अनगिनत अनमोल चीज है ये। इतनी अनमोल चीज, इतनी महत्वपूर्ण चीज जो है, कब तक चलता है? जब तक इस शरीर में आत्मा रहता है। ओके, इसका मतलब आत्मा और कितनी शक्तिशाली है। इतनी शक्तिशाली शरीर को चलाने वाली आत्मा और कितने शक्तिशाली होंगी, कितनी शक्तिमान होंगी, होगा कि नहीं? हाँ। अब उस आत्मा के ऊपर विश्वास रखना कि मैं जो चाहता हूँ मेरे आत्मा इतनी शक्तिमान है जो मुझे चलाता है। अब मैं जो भी चाहता हूँ मुझे मेरी आत्मा दे देगी। यही आत्मविश्वास है। अब मैं जो भी चाहता हूँ मेरी आत्मा मुझे दे देगी। अच्छा, अब भरोसे की बात करेंगे, विश्वास के बात करेंगे। विश्वास किसके ऊपर हम करेंगे? भरोसा किसके ऊपर करेंगे? जिसको हम ज़्यादा जानते हैं। अब आत्म के ऊपर विश्वास करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अरे यार, कोई बात आंसर नहीं दे रहे। अगर आप किसी के ऊपर भरोसा करना है तो उस आत्मा को आदमी जानना पड़ेगा, के बारे में ज्यादा जानकारी जानना चाहिए। पड़ेगा। यस, हाँ, अगर आत्मा के ऊपर भरोसा करना है तो आत्मा को आत्मा जानना के बारे में जानना पड़ेगा। पड़ेगा। आत्मा को जानना है। जानना है ना, जरूरी है या नहीं है? बिल्कुल सर। बिल्कुल। हाँ, कैसे जानेंगे? आप कभी देखा भी नहीं है। ये तो महसूस करने की चीज है ना सर। जो जो नहीं देखा है उसके ऊपर विश्वास रखना है। अरे कितनी मुश्किल चीज है यार, है आत्मविश्वास। तो फिर भी हम बोलते हैं अब आत्मविश्वास से काम करना है। हम कुछ जानते भी नहीं है उसके बारे में, फिर भी बोलते हैं, है ना। बिकॉज इट इज इन यूसेज। सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो यूसेज में है, हम भी यूज कर रहे हैं। तो आप आत्मा को जानने के बाद भी आत्मा के ऊपर आप भरोसा रख सकते हैं, विश्वास रख सकते हैं कि आत्मा जो भी मैं चाहता हूँ वो मुझे देने की लायक है। बिकॉज आप जान गए ना, इतनी शक्तिमान शरीर को चलाने वाले आत्मा बहुत शक्तिमान है, जिसके ऊपर इतना शक्ति है कि, जिसके अंदर इतना शक्ति है कि आप जो भी चाहे वो आपको दे देगा। चाहे आप प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं, बन सकते हैं। अपनी आत्मा से बात करना है, अपनी आत्मा को जानना है, जानने के बाद आत्मा के ऊपर भरोसा रखना है।
इसी को हम आत्मविश्वास बोलते हैं। समझ गया? कुछ कंफ्यूजन है? समझ में आया नहीं? हेलो। हाँ हाँ जी सर। हेलो। हाँ मेरा एक क्वेश्चन है सर। हाँ, बोलिए बोलिए। नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। आत्मा के ऊपर कैसे विश्वास करेंगे? पहले किस तरह, क्या उसके लिए कोई जो भी कोई उसका तरीका, कोई जो हम करते हैं, जैसे ध्यान करते हैं, यही उसका तरीका या कुछ और भी है इसके अलावा? यही तरीका है आत्मा को जानने के लिए। हमें आत्मा के पास जाके बैठना है। सपोज ये पूनम वर्मा जी अच्छा खाना बनाती है। मुझे अगर खाना सीखना है तो मैं इनके घर जाके खाना सीखना है ना। और ये कौन है, इंदिरा जी ताश अच्छे खेलती है। मुझे ताश सीखने के लिए इंदिरा जी के पास जाना है ना। तो आत्मा के बारे में अगर जानना है तो आप आत्मा के साथ बैठना है ना। बैठ के सीखना, बैठ के आत्मा को जानना है। तो आत्मा के साथ बैठना ही ध्यान है। जितने आप ध्यान करेंगे उतनी आप आत्मा को जान सकते हैं। अपना अंदर जाना है, इसका मतलब हमारी आत्मा को जानने के लिए हम हमारे अंदर सफर करना है। ओके। तो जितनी आप आत्मा को जानते हैं उतनी ही आप अपनी आत्मा के ऊपर भरोसा रखते हैं। आपको जो भी चाहिए यही देना आपका आत्मा का कर्तव्य है। जो भी चाहिए। तो अभी हमारा जो डे टू डे लाइफ में क्या है, आत्मा देने के लिए रेडी रहता है। आत्मा आपको देने के लिए रेडी है, लेकिन आत्मा के पास एनर्जी जो है वो रहना है। आपको देने के लिए आत्मा के पास भी एनर्जी रहना है ना। आत्मा को आप शक्तिशाली बनाना है, आत्मा को, अपनी आत्मा को। तब आत्मा आप जो भी चाहते तब देते हैं। जैसे अभी मैं एक मोटरसाइकिल खरीदना चाहता हूँ, मुझे 1 लाख रुपया मेरे पास हो तो मैं खरीद सकता हूँ। मेरे पास 1 लाख ही है, उससे कार नहीं आता है या मकान नहीं बना पाते हैं। अगर मेरे पास 1 करोड़ रुपया है, उसमें मैं मकान भी बना सकता हूँ, छोटा मोटा कार भी खरीद सकता हूँ, बाइक भी खरीद सकता हूँ। यानी आत्मा के पास अगर शक्ति है तभी आपको आत्मा आप जो भी चाहते हैं वो देते हैं। तो आत्मा को शक्ति कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है? ध्यान सब करने ध्यान से। से, ध्यान से। ध्यान करने से आत्मा शक्तिमान हो जाते हैं। तो डेली ध्यान करके जितनी ज़्यादा आप ध्यान करेंगे आपकी आत्मा उतनी शक्तिशाली हो जाता है। सर तो क्या ध्यान से ही हम पावरफुल बना सकते हैं आत्मा को अपनी, या कुछ और भी अदर ऑप्शन भी हैं क्या बोले? ध्यान के अलावा? मैं कह रही हूँ सर, ध्यान के अलावा कुछ और भी है जिससे मैं अपनी आत्मा को पावरफुल बना सकती हूँ? हाँ, है ना, मार्केट में टैबलेट्स है या टॉनिक्स है। और कुछ नहीं, कोई रास्ता नहीं है। हाँ, ओनली ध्यान। सेवा करेंगे। जब आप सेवा करेंगे तब भी आपकी आत्मा बड़ा शक्तिमान बन जाता है। एक तो ध्यान,
दूसरी तो सेवा, और आपका जो वेजिटेरियन रैलीज करते हैं, ये प्रेम की भावना, यानी सब जानवर के ऊपर जो प्रेम की जो भावना है, उससे आप वेजिटेरियन रैलीज करते हैं। हाँ, तो ये 3 चीजों से आप अपनी आत्मा को शक्तिवान बनाते हैं। इसमें कौन सा इजी है? सेवा करने के ध्यान लिए, ज्यादा इजी है। सेवा करने के लिए आपको मौका भी मिलना है, और आपकी सिचुएशन, घर में कंडीशंस, वो सब परमिट करना है ना। लेकिन सबको प्यार करना है, ये तो इसका कोई पैसा नहीं लगता, खर्चा नहीं लगता। प्यार से बात करना है, प्यार दिखाना है, और ध्यान करना है। ये दोनों चीज जो आप घर में बैठ के ही कर सकते हैं। अगर आपको मौका मिल गया तो ध्यान सिखाएंगे, सेवा है। वेजिटेरियंस ये शाकाहार रैली करेंगे, ये भी आपका सेवा है। और किसी को खाना चाहिए, भूखा है, उसको खाना देना, ये भी सर्विस है। और ऐसे कई सारी सर्विस, अगर जो अपनी बस की बात है। कह रहे कपड़े, हाँ, कपड़े भी दे सकते हैं, जो भी मतलब जिसकी ज़रूरतें है, वो ज़रूरतें पूरी करना हमारा फ़र्ज़ है। मतलब विद इन आवर लिमिटेशन में। फिर भी हमारे, अगर किसी को 1 लाख रुपए ज़रूरत है, क्या दे सकते हैं? क्या मुश्किल है? थोड़ा बहुत हम दे सकते हैं, 1000 2000, उसकी कुछ ज़रूरतें है वो दे सकते हैं। कपड़े ज़रूरत है हम दे सकते हैं, खाने ज़रूरत है वो दे सकते हैं, है ना। ऐसे तो इसे सेवा बोलते हैं हम। इस सेवा को अगर आप दिलचस्पी से करेंगे, तब उसको प्रेम बोलते हैं, है ना। सर इससे कर्म नहीं बने, कर्म बनेंगे हमें किसी की सेवा कर रहे हैं हम ज्यादा, मतलब किसी सोसाइटी इससे काम कर रहे हैं तो उससे कर्म नहीं बनेंगे इससे दोबारा। मतलब मैं समझा नहीं। सर मैं, जैसे आप सेवा भाव की बात कर रहे हो, मतलब हम सोसाइटी में किसी की हेल्प कर रहे हैं, हाँ, किसी ज्यादा एक्सटेंड तक कर दी किसी की हेल्प, तो सर उससे कर्म नहीं बनते उससे। कैसे बनता है? सर कर्म मतलब हमने उसके लिए किया है, तो वो भी नेक्स्ट अगर बर्थ होता है तो वो हमारे लिए किएगा इस टाइप में। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपकी इंटेंशन क्या है? अच्छा, मैं इसको सेवा कर रहा हूँ, मुझे ये लोग रिकग्नाइज करेंगे, मेरी हाँ तो वो आंखों में है। रोशनी हो जाएगा। हाँ, हाँ जी, हाँ जी। मुझे दुपट्टा मिलेगी, मतलब क्या बोलते हैं, शाल मिलेगी। हाँ वो गलत है सर, वो गलत है। यानी अगर आप किसी एक्सपेक्टेशन से सेवा करेंगे, तो वो फिर कर्म लग जाता है। बिना कोई एक्सपेक्टेशन से अगर आप करेंगे, सेवा करेंगे, इससे अपना पुराना कर्म जो है वो चुक जाता है, जी क्लियर हो सर। जाता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ सेवा जी। से कर्म क्लियर हो जाता है, ध्यान से कर्म क्लियर हो जाता है। और प्यारे प्यारे बात किया तो वो तब भी कर्म निकल जाता है। ओके, गुड एट ठीक है सर। हार्ट। हाँ, गुड एट हार्ट। ओके, तो ये सब करने के बाद आप अपनी आत्मा की शक्ति आप बढ़ाते हैं, तब आप जो भी चाहते हैं, आपकी आत्मा आपको, आप जो चाहते हैं वो देगी। अब मेरा एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। मैं जब से मैं बैंक में नौकरी किया और रिटायर भी हो गया, बैंक में जब मैं फील्ड ऑफिसर बन के ज्वाइन हो गया, तब से मेरा ड्रीम था कि घर बनाने के लिए। और हमारे
कोई प्रॉपर्टीज वगैरह नहीं है हमारे, वेरी जीरो। जब मैं बैंक में ज्वाइन किया था तो बैंक में लोन मिलता है, वो लोन से कुछ लेंगे, लेकिन ऐसा है कि जब बैंक लोन 2.5 लाख देता है तो 2.5 लाख में कुछ भी नहीं आता था, उसमें हमें 1-2 लाख अपने पैसे भी डालना था, वो मेरे पास नहीं था। तो मेरा पास जब 2-3 लाख का पैसा इकट्ठा हो गया और बैंक का लोन भी 2.5 लाख से 5 लाख हो गया, अब यहाँ प्रॉपर्टीज 10-12 लाख हो गए, तो हमारे बस का नहीं है बोल के मैंने छोड़ दिया है। यानी पैसा है मेरे पास, मैं सोच रहा हूँ कि मेरे पास अगर पैसा आए तो मैं घर बना सकता हूँ। पैसा आ गया लेकिन घर नहीं आया। वो कई साल के बाद, यानी मेरे जीवन में 20-25 साल की नौकरी करने के बाद मैं इसमें आया था, मेडिटेशन में आया था। 20 साल नौकरी करने के बाद मेडिटेशन में आया था, यानी 50 इयर्स के आसपास। अच्छा, एक दिन मैं अचानक प्रेमनाथ जी से मैं ये बात बोला था कि घर नहीं है, पहले घर का जो संकल्प है बड़ा स्ट्रांग रख दिया मैंने, लेकिन घर नहीं मिला है। बोला ना, ऐसा नहीं है भाई, मुझे पैसा चाहिए, पैसा आए तो घर बना सकता हूँ, तो पैसा आ गया, घर नहीं आया। अब तुम चाहे कुछ भी हो, मुझे घर चाहिए, ऐसे संकल्प रखो। ठीक है, अब मेरा हैदराबाद ट्रांसफ़र हो गया, कर्नाटका से हैदराबाद ट्रांसफ़र हो गया। हैदराबाद में मेरा तीनों सिस्टर्स रहते हैं। मैं उसी समय ध्यान में आया था, 6-7 महीना हुआ, बस इतना ही है। तो मैं हमेशा डेली ध्यान करने से पहले अपनी आत्मा को यही बोलता था कि मुझे एक अच्छा सा घर यहाँ हैदराबाद में लेना है। 3 बेडरूम हाउस, मिनिमम 1500 SFT, और 3 बेडरूम, एक बड़ा हॉल है, जिस हॉल में हर संडे कुछ न कुछ क्लास होना है, ध्यान की क्लास होना है या मेडिटेशन होना है। ऐसे मैंने एक डिज़ाइन भी बना दिया, विजुअलाइजेशन भी किया है, सब कुछ किया है। 2 महीने के बाद मेरे सिस्टर ने मुझे फ़ोन किया है, गाली दिया है, तुम पागल हो गया है, अगर मकान चाहिए तो आपको पहले एरिया को चूज करना है ना, कौन सा एरिया में आपको मकान चाहिए, वहाँ जाना है, वहाँ कैसे कैसे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कौन सा बिल्डर अच्छा है, और अपना बजट क्या है, उसके अंदर देखना, ये सब देखना है ना। आप कुछ भी नहीं देख रहे, बस पागल जैसे मुझे घर चाहिए ध्यान कर रहे तो घर कैसा आएगा। फिर उसने बोला कि देखो, मैंने यहाँ एक 3 बेडरूम अपार्टमेंट देखा है, अगर आप लेंगे तो आप लीजिए, नहीं तो मैं ले लेता हूँ। ठीक है, मैं गया देखने के लिए। अरे जैसे मैंने सोचा था, इमेजिन किया था, वैसा ही था वैसा ही था वो घर। और उस समय वो कुछ 40 लाख, पूरे फिनिश्ड बिल्डिंग 40 लाख में आता था। ये 2013 वाली बात, 2013 की बात। अब बैंक जो है 22.5 लाख लोन देती है, 22,50,000। मेरे पास कुछ 4-5 लाख है, बचा हुआ लाख। तो बाकी जो 13-14 लाख मैं कहाँ से लेके आऊँ? कहीं बाहर से उधार मंगाए तो भी उसका ब्याज बहुत बहुत बोझ बनता है। फिर मैंने सोचा ये यार मेरे बस की बात नहीं होगी। फिर मैंने प्रेमनाथ सर को फिर फ़ोन किया था, सर आपने बोला ऐसा है और ये तो बड़ा प्रॉब्लम हो गया। नहीं, तुमको मकान चाहिए ना, घर चाहिए ना, बस उसी में रहना, चाहे कुछ भी हो, मुझे मकान चाहिए। ठीक है। फिर मैंने बिल्डर के पास गया, देखो भाई अब मेरे पास
कुछ 30 लाख तक मैं आपका इंतज़ाम कर सकता हूँ। बाकी 10 लाख जो है मुझे 2 साल की टाइम दे दो, मैं कैसे तो भी मैं आपको 2 साल के अंदर आपको 10 लाख देता हूँ। अगर नहीं दिया तो फिर अपना फ्लैट बेचेंगे हम दोनों मिलके। अगर आपको ज़्यादा पैसा है तो मुझे दे दो, नहीं तो मैं आपका पूरी ये कर दूंगा। तो बोला ठीक है, मेरे नाम पर रजिस्टर कर दिया 30 लाख में। मैंने हाउस वार्मिंग सेरेमनी कर दिया, मेरे सब रिलेटिव्स को बुलाया और वो सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं ये बंदा कब घर बनाता है। हम सत्यनारायण व्रत बोलते हैं, सत्यनारायण व्रत करते हैं हाउस वार्मिंग सेरेमनी में। उसमें जो आरती देते हैं ना, वो उसमें पैसा देते हैं लोग। आप सुन के हैरान होते हैं, इतनी पैसा आ गया कि पूरा खर्चा निकलने के बाद भी जेब में एक 50,000 बचा है। मेरे आंटी ने 1 लाख दिया है, मेरे कोई दूसरा अंकुल एक 75-80,000 दिया है, किसी और ने, क्यों इन सबको मैंने कभी ना कभी मदद किया है जिंदगी में। किसी ना किसी मुसीबत से उन लोगों को बाहर निकल के आया और वो देख रहे कैसे इन मौका कब मिलता है। तो सब लोग आए हैं और मेरे ख्याल से 12-13 लाख रुपए उसी दिन आ गया, उस व्रत में पैसा आ गया और वो बिल्डर को मैंने पैसा दिया। सब खर्चा होने के बाद भी 50,000 मेरे जेब में पड़ा है। मेरा संकल्प एक ही है कि मुझे मकान चाहिए। पहले वाले जो संकल्प था, अगर मेरे पास पैसा आया तो मैं मकान खरीद सकता हूँ, पैसा आ रहा है लेकिन मकान तो नहीं ले रहा पाऊँ, ये प्रॉब्लम। हाँ, मतलब जो भी आप चाहते हैं क्लियर टर्म्स में अपनी आत्मा को बोलना, क्लियर टर्म्स में। अब क्यों नहीं होता है ये भी एक बात है। अब पहले बोलते हैं मुझे मकान चाहिए, फिर आत्मा को बोलते हैं हम अरे यार उस एरिया में कहाँ मिलता है, कितना प्राइसेस बहुत ज़्यादा है, और ऐसे मतलब 2 कदम आगे और 1 कदम पीछे। फिर आत्मा आपको देने के लिए आगे बढ़ता है तो आपकी भावनाओं से फिर वो वापस चले जाते हैं। अगर एक बार आपने संकल्प रखा है, संकल्प का मतलब चाहत, स्ट्रॉन्ग डिजायर को हम संकल्प बोलते हैं। आपका डिजायर कितना स्ट्रॉन्ग है, फिर उसमें कोई भी विकल्प नहीं होना है। काम क्यों नहीं होता है, संकल्प विकल्प दोनों रहता है हमारे अंदर। आपको मकान चाहिए और आपके अंदर ये होता है नहीं नहीं मैं किसी से मदद नहीं लेता हूँ, आई एम ए सच ए सेल्फ मेड मैन, बोलते हैं ना, अरे मैं किसी से मदद नहीं लेता हूँ भाई, अपना पैर के ऊपर खुद खड़ा हूँ, ना किसी का मदद की जरूरत नहीं है। तो कौन आता है आपको मदद करने के लिए? कोई नहीं आएगा, क्योंकि ये तो आप ही का संकल्प है या विकल्प है। तो अपनी सही संकल्प से डेली ध्यान करके, सेवा करके, अपनी आत्मा की शक्ति बढ़ा के आप कोई संकल्प रखिए, वो तुरंत पूरा हो जाता है। यही आपका आत्मविश्वास, यानी आत्मा के ऊपर विश्वास रखना। मैं जो भी चाहता हूँ मेरी आत्मा मुझे दे देगी, चाहे वो आपकी हेल्थ भी होगा, आपकी वेल्थ भी होगा, शांति भी होगा, मन की शांति भी होगा, घर में कुछ शादी होगा या बच्चों की जो भी है, जिससे आप संतुष्ट हो, जिससे आप संतुष्ट हो, वही आप अपने आत्मा को बोलिए कि मैं सुकून से रहना चाहता हूँ। तो सुकून रहने की जो भी सिचुएशन है वो आत्मा आपको लाके देगी, जिसे आप हैप्पी हो जाते हैं, वही आपकी आत्मा आपको प्रोवाइड करेगी।
ओके, तो आत्मा के ऊपर भरोसा रखने के लिए आत्मा के बारे में जानना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो इसके बारे में आप आत्मा को कैसे जानते हैं? कुछ किताब भी पढ़ने के बावजूद भी हम आत्मा को जानते हैं, है ना? क्योंकि कई लोग आत्मा के पास जाके बैठ के आए हैं, उन किताबों को हमें पढ़ना है। उसमें एक प्रमुख किताब जो है, पत्री सर ने डेली मैसेजेस दिया है, आत्मा की यात्रा। उस मैसेजेस को मैंने कलेक्ट करके हिंदी में ट्रांसलेट किया है, आत्मा की यात्रा। अब वो किताब नहीं है, मैं आपको दिखाने के लिए दूसरे घर में रखा है। ऐसे किताबें, पीटर रिचलू का आत्मा की यात्रा, ऐसे किताबें आप पढ़ लीजिए, आत्मा के बारे में जान लीजिए। उसके बाद आत्मा के ऊपर भरोसा रखिए, आत्मविश्वास। ओके दोस्तों, आई थिंक इनफ फॉर टुडे। कुछ किसी का कोई प्रश्न है डाउट आए तो सर से पूछ सकते हैं। कुछ बात करना है तो बात कर सकते हैं। हाँ, रचना से बोलिए। सर मेरा ये प्रश्न है कि हाँ, बोलिए 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 शर्मा जी। जो संकल्प है, क्या एक बार में 2 या 3 संकल्प ले सकते हैं? कितने भी चाहे उतना ले सकते हैं। मैं बोला ना, आपके पास 1 करोड़ रुपए है तो आप घर भी बना सकते हैं, कार भी खरीद सकते हैं, बाइक भी खरीद सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, जब ये आपकी संकल्प जो है विश्व कल्याण के बारे में अगर आप रखेंगे, जल्दी पूरा होता है। ओके, अब हम लोग यहाँ आए हैं ध्यान को फैलाने के लिए। हम सब लोग जो PSSM में जो भी जुड़े हुए रहते हैं, वो ध्यान को फैलाने के लिए आए हैं हम लोग। तो हमारी संकल्प, हमारी इच्छा, हमारी डिज़ायर जो भी है, बस उसी के रास्ते पे होना है। तब आपका बहुत आसान से। अब मेरा संकल्प मैंने क्या रखा है, मेरे घर में मेडिटेशन क्लासेस हो, उसके लिए मुझे घर चाहिए। तो घर आ गया तुरंत। ओके, और किसी का कोई प्रश्न? सर, किसी का कोई प्रश्न नहीं है और समय भी हो चुका है, तो आज अपन अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। तो समझ, आज की क्लास समझ में आ गया नहीं आ गया? नहीं सर, अच्छा था सर। आत्मविश्वास के आई है सर, आ गई समझ में। आत्मविश्वास के ऊपर बहुत अच्छा सेशन था ये। आ गया सर। और संकल्प शक्ति दोनों ही था सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू Okay. सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, गुड नाइट। थैंक यू। फिर मिलेंगे सभी कभी। को शुभ रात्रि। गुड नाइट। हाँ। सर, आपका इस मंच पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर।